हेलो, वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? जो भी लोग चैनल पे पहली बार हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए जी, बात करेंगे आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जिस तरह से आपने देखा होगा और बहुत सारे एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। इससे पहले मैं बात करूं फर्स्ट इन द वर्ल्ड में जेकेएसएसबी का, आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्द जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एसआई यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है वो होने जा रहा है, और साथ में इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है पटवारी के एग्ज़ाम भी हैं, और बहुत जल्द जो है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी है। इन एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके जीके पोर्शन का। जब आप देखते हो आपके सिलेबस के ऊपर पहले ही लाइन में ये चीज़ मेंशन होती है कि जनरल नॉलेज विद द नेशनल, वो पहली जो है जनरल नॉलेज विद द अलॉन्ग विद द नेशनल इवेंट्स वगैरह जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। वो सेकंड टॉपिक है नेशनल इवेंट्स के बारे में या इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, वो आपका करंट का टॉपिक बन जाता है। लेकिन जब बात आती है जनरल नॉलेज की तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। और अगर बात की जाए एसएसबी की तो एसएसबी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुए हों, कुछ इवेंट्स उनके ऊपर हम बात करेंगे। ये वन लाइनर रहेगा आपका, आपने सिर्फ ध्यान देना है और साथ में चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। या पहला पॉइंट जो है वो है आपका फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंची चोटी दुनिया में जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो है कौन गया? ठीक है, ये दो बंदे हैं जिन्होंने एक साथ 29th में, साथ में ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, 29 में 1953 को इन लोगों ने इसके ऊपर कदम रखा। तो इनका नाम है शिर्पा तेंजिन नोर्गे और इसके बाद एडमंड हिलरी। ये दोनों जो हैं, अगर इनकी बात की जाए शिर्पा तेंजिन नोर्गे की, तो ये हैं आपके नेपाल से, और जो ये हैं आपके न्यूजीलैंड से। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं कहता चलूँ कि पहला इंसान जिन लोगों ने माउंट एवरेस्ट पे अपना कदम रखा, तो ये दो लोगों ने मिल के 29 मई 1953 को इन लोगों ने माउंट एवरेस्ट पे अपना कदम रखा। तो इसमें पहला नाम जो है वो आपका आता है शिर्पा तेंजिन नोर्गे का, और दूसरा जो है एडमंड हिलरी जो हैं ये आपके न्यूजीलैंड से हैं और ये आपके नेपाल से हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट जो है वो है फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट ए बुक। इंपॉर्टेंट बन जाता है कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने पहली बार बुक को जो है प्रिंट किया। तो ये आपका चाइना है। इसको आप कैसे रिलेट करोगे? आज की डेट में भी अगर हम देखें तो आज की डेट में नई नई इन्वेंशनें जो भी होती हैं वो चाइना से होती हैं। तो सिंपल में याद रखिएगा, इसको आप थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा कि अगर आपको चीज़ें याद ना रह रही हों तो आप इसको इस तरह से याद रखिएगा कि जब भी कोई नई इन्वेंशन आज की डेट में भी होती है तो वो चाइना से होती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा बैक लेके जाओगे और यही चीज़ जहन में रखोगे कि ये चीज़ भी चाइना ने ही की होगी। तो याद रखिएगा, फर्स्ट बुक जो है पहली बार किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो ये आपके चाइना के द्वारा जो है स्टार्ट की गई, प्रिंट की गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी। सिंपल है, चाइना इसका आंसर है, लेकिन आपने किस तरह से इसको रिलेट करना है? जब हम लोगों ने पहली मैंने पॉइंट में कहा कि हम लोगों ने, या कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पहली बार बुक को प्रिंट किया, तो वो चाइना है। जब चाइना बुक को प्रिंट कर रहा है दैट मीन्स पेपर करेंसी भी है वो भी चाइना ही स्टार्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां से इजीली जो है आप इसका मैच या कॉम्बिनेशन जो है बना सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए का प्रेसिडेंट, जो पहला प्रेसिडेंट था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, आइन की बात की जाए, तो पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जिन लोगों ने वर्ल्ड में पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया? तो वो है हमारा यूएसए। इंपॉर्टेंट बन जाता है यूएसए। याद रखिएगा, यूएसए को इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह रिलेट कीजिएगा कि आज की डेट में भी देखें तो यूएसए हर चीज़ में आगे है। तो आज की डेट में चाहे वो डिफेंस की अगर बात करेंगे, दुनिया के किसी भी शोबे की बात करें, तो यूएसए उसमें सबसे आगे है। तो दैट मीन्स कि इस चीज़ को आप इसके साथ इजीली रिलेट कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे पहले उन लोगों ने ही बनाया होगा। ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये इजी है, मोहम्मद अली जिन्ना। आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 में जब भारत के दो अलग अलग हिस्से हुए थे,
जिसमें एक हिस्से को पाकिस्तान कहा गया और एक को इंडिया कहा गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हिंदुस्तान के पहले पीएम बने। फर्स्ट कंट्री टू होस्ट एंड नेम सबमिट, ये सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नॉन अलाइंड मूवमेंट, आप सभी लोग जानते हैं ये 120 कंट्रीज की है। क्या हुआ इसके पीछे, जब कोल्ड वार, आप सभी लोग जानते हैं जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ उसके बाद एक कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी। उसके चलते कुछ लोग जो थे इसमें इस नॉन अलाइंड मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी फाउंडिंग मेंबर्स में हम लोग भी आते हैं, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये क्या हुआ 1 सितंबर 1961 को क्या हुआ, 1961 को हम लोगों ने नैम बनाई, ठीक है। और इसके बाद बेलग्रेड जो है, अब आपको होगी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ पे बना, यूगोस्लाविया आज की डेट में जिसको हम बेलग्रेड कहते हैं वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है। और करंटली जो इसकी मेंबर्स हैं वो 120 कंट्रीज हैं, ठीक है, शाबाश, याद रखिएगा। उसके बाद फर्स्ट यूरोपियन टू अटैक इंडिया, कौन से पहले ऐसे यूरोपियन हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया, तो आप सभी लोग जानते हैं यह है अलेक्जेंडर द ग्रेट। 326 बीसी में इन लोगों ने इंडिया पे अटैक किया था। और ये कहाँ के हैं, ये थे किंग ऑफ मैकेडोनिया, ठीक है, मैकेडोनिया से ये बंदा आया था, इसने इंडिया पे अटैक किया था और ये आपकी फर्स्ट यूरोपियन बन जाते हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा ये चीज़। उसके बाद फर्स्ट यूरोपियन टू रीच चाइना, कौन सा ऐसा आपका यूरोपियन है जो पहली बार चाइना पूछा, तो ये थे आपके मार्को पोलो। इनकी बात अगर करें तो ये इटालियन हैं, इटली से हैं। ये बेसिकली एक मर्चेंट थे, राइटर थे, ठीक है। उस सिलसिले में इसने पहली बार जो है ये बंदा इटली से कहाँ चले जाता है, चाइना चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट वाला, फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एरोप्लेन, कौन सा पहला बंदा है जिन लोगों ने पहली बार जो है एरोप्लेन को उड़ाया या बनाया, तो इसमें दो भाई हैं जिनकी बात की जाए तो राइट ब्रदर्स के नाम से ये जाने जाते हैं। तो बेसिकली ये अमेरिका से हैं और पहली बार जब इन लोगों ने इस एयरप्लेन को बनाया तो पहली बार इस एयरप्लेन ने कब फ्लाइट ली, 17 दिसंबर 1903, याद रखिएगा 1903 में पहली बार इन राइट ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया एरोप्लेन जो है उसने फ्लाइट ली, ठीक है, यह तैयार हो गया। सिंपल में याद ये भी रख सकते हैं कि आप पहली बार उस टाइम पे ये तैयार किया गया 1903 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लाइन, शाबाश, फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन ऑन द मून, पहला कौन सा ऐसा कंट्री है दुनिया के अंदर जिन्होंने पहले बंदे को, पहले इंसान को कहाँ पे भेजा, चांद पे भेजा, तो ये यूएसए ही हो सकता है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन है ये यूएसए है जिन लोगों ने पहली बार मून पे अपने बंदे को भेजा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो फर्स्ट कंट्री टू होस्ट मॉडर्न ओलंपिक्स, अगर बात की जाए मॉडर्न ओलंपिक्स की तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिन लोगों ने पहली बार इसको होस्ट किया, तो ये है आपकी ग्रीस। एथेंस की बात करें तो 1986 में, याद रखिएगा 1986 में इन लोगों ने इस गेम को जो है होस्ट किया। कब, 1896 में, किस जगह पे, एथेंस उस जगह को कहते हैं जो ग्रीस के अंदर जगह है, वहां पे इन लोगों ने इस मॉडर्न ओलंपिक्स को क्या किया, होस्ट किया, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट सिटी ऑन विच द एटम बम वाज ड्रॉप्ड, ठीक है, ये कहा गया कि कौन सी पहली ऐसा शहर है दुनिया के अंदर जहां पे पहली बार एटम बम जो है वो गिराया गया, तो वो आप सभी लोग जानते हैं कहां पे है, हिरोशिमा, जो जापान का एक शहर है, उसके साथ में दूसरा एक और उस बम जो है उसी के साथ में जापान के एक और शहर जिसका नाम है नागासाकी। तो इन दोनों पे जो है 5 अगस्त की अगर हम बात करें, 5 अगस्त और 6 अगस्त 1945 की अगर बात करें तो इस टाइम पे इस पे बम गिराया गया था और इस बम का नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा बम जो नागासाकी पे गिराया गया तो उसका नाम था फैट मैन। कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा दोनों एंगल से, कब गिराए गए ये बम, ये आपके 6 अगस्त 1945 में गिराए गए। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो इस बम में करीबन कहते हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे गए और बहुत ज़्यादा तबाही हुई इससे, वो हिस्ट्री का टॉपिक है, बट आपने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे शॉर्ट में यही याद रखना है कि पहला एटम बम जो है वो हिरोशिमा जो है जापान का एक शहर, वहाँ पे गिराया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, पहला इंसान जिस बंदे ने
चांद के ऊपर जो है वो पाँव रखा, वो है आपके नील आर्मस्ट्रांग, जो आपके यूएसए के हैं। इससे पहले मैंने कहा था कि किस कंट्री के द्वारा पहला बंदा भेजा गया था, तो यूएसए ही का बंदा है कौन, आपका नील आर्मस्ट्रांग, जिसने पहली बार चांद के ऊपर कदम रखा। याद रखिएगा ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं ये चीज लेके आऊंगा, फर्स्ट इन इंडिया। इंडिया में पहली बार क्या कुछ हुआ वो भी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल आपको फर्स्ट इन इंडिया में पहले मैं ये करवा रहा हूं कि वर्ल्ड में कौन कौन सी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हुई हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात यहां पे करें नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट की, कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। ये वहां पे याद रखिएगा, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन, ऑल ओवर वुमेन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। हालांकि इससे वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री या वुमेन पीएम ऑफ द कंट्री जो है बहुत सारे लोग इससे पहले भी रह चुके हैं। यहां पे सिर्फ वर्ड को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे वर्ड है फर्स्ट मुस्लिम वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, उसका नाम है बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की हैं, ठीक है। जो बाद में उनको जो है शहीद किया गया था, उनको मार दिया गया था। तो चलिए शाबाश। उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहली, उससे पहले हमने बात की थी माउंट एवरेस्ट की कि किन लोगों ने पहली बार वहां पे गए, तो वो मैंने कह दिया आपको, शिल्पा नॉर्गे जो हैं, और उसके बाद दूसरे जो हैं इनके न्यूजीलैंड के, उन दोनों ने जो है वहां पे पहली बार कदम रखा था माउंट एवरेस्ट पे। तो यहां पे पूछा गया फर्स्ट वुमेन, कौन सी पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट जो है वहां पे गई। तो ये है आपकी मिसेस जांको ताबी, ठीक है। जांको ताबी जो है ये आपकी जापान की हैं। तो इन्होंने पहली बार अगर बात की जाए तो 1975 में ये कहां पे गई, चांद पे गई, ठीक है, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट कंट्री टू कंडक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन सिविल सर्विसेज। कौन सी आपकी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, जिस तरह से आज की डेट की बात की जाए, जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑल ऑफिसर्स जो होते हैं, आईएएस जिनको हम कहते हैं अपने इंडिया के अंदर, आईपीएस या आईएफएस, सेम लाइक दैट। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जेकेएएस के जो ऑफिसर्स हम आज की डेट में रिक्रूट करते हैं, तो ये इसी मेथड से करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि पहली ऐसी कौन सी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिन लोगों ने एग्जामिनेशन प्रोसेस सिविल सर्विस में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टार्ट किए, तो आपका चाइना है। ये आप बुक से याद रखिएगा, बुक से मैं थोड़ा सा आपको रिलेट कराऊं, ताकि किताबें पढ़ के ही ना बंदा बनता है ना आईएएस या आईपीएस। तो याद रखिएगा, थोड़ा किताबों से रिलेट कीजिएगा। दैट मीन्स चाइना ही आपकी पहली कंट्री है जो जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, शाबाश। उसके बाद है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। आप सभी लोग जानते हैं यूएन को, जितने भी आपकी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इसके ऊपर भी मैं टॉपिक्स लेके आऊंगा अलग अलग। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन पहली आपकी वुमेन प्रेसिडेंट हैं जिन्हें यूएन जनरल असेंबली का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये है आपके विजया लक्ष्मी पंडित। अगर इनकी बात करें तो इंडिया की बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर हैं। इन्हें इनका जो टेन्योर था एज यूएन जनरल असेंबली का, ये आपका 1953 से लेके 1954 का था, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके फर्स्ट इन वर्ल्ड सीरीज के, जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीज़ मेंशन होती है कि फर्स्ट इन वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं वो करवाई जाएं। तो उसमें मैं टॉप 20 लेके आया, जो भी चीज़ें फर्स्ट इन वर्ल्ड हुई हों। आप बहुत जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा फर्स्ट इन द इंडिया। तो होप ये क्लास जो है आपको अच्छी लगेगी। बहुत जल्द जो है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा फर्स्ट इन इंडिया पे। तब तक के लिए टेक केयर।